हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वाइल लूप के कुछ असाइनमेंट्स जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिए थे। टोटल 6 असाइनमेंट्स हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो इसमें दोबारा से मैं सॉल्व कर दूंगा, बट उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ओके, उसको मैंने काफ़ी टाइम लिया है सॉल्व, मतलब असाइनमेंट को एक्सप्लेन करने में, तो बेटर है कि आप उसको देख लो तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बनेगी। ओके, तो इसको नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट पर जाकर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि फर्स्ट में बोल रहा है कि एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है आपको 1 to n। 1 to n का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है कि 1 to 10, 1 to 20, 1 to 100, 1 to 1000, जितना भी है। ओके, तो n की जगह कोई भी वैल्यू आप लोग रख सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग बोला कि 1 से मुझे स्टार्ट करना है। ओके, सिंटेक्स आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर नहीं समझ आएगा तो। ओके, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, अब इस n का मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, n में 1 2 3 4 5 जैसे 50 कुछ भी। तो ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल रख देता हूँ मैं यहाँ पर, और इस वेरिएबल में मैंने बोल दिया कि 10 तक काउंटिंग मुझे प्रिंट करनी है। ओके, तो प्रिंट किया मैंने आई, और आई प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, ये इजी है और ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, तो प्रीवियस को ज़रूर देख लीजिए अगर ये वाली बातें नहीं समझ आ रही हैं तो। ओके, ये सॉल्व करा चुका हूँ मैं वैसे। इसको रन कराते हैं, डेमो 26। ये देखिए, तो 1 to 10 तक ये काउंटिंग प्रिंट हो गई आपकी, और मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में आए, 1 by 1 ना आए, तो इसके लिए एंड इज इक्वल टू एक 12 कोट्स में स्पेस आपको रख देना है। तो देखिए 1 to 10। ओके, तो अब मुझे इसका ना रिवर्स प्रिंट कराना है, रिवर्स, दैट इज असाइनमेंट 2 या क्वेश्चन 2। तो रिवर्स प्रिंट कराने का मतलब 10 to 1, या फिर मैं थोड़ा सा नंबर कम कर लूँगा, उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तो 5 to 1 प्रिंट कराऊंगा। उसी तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। ओके, 5 to 1 या 100 to 1 या 1000 to 1, जो भी आपको वैल्यू रखनी है। ओके, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो देखिए क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, अपोजिट, राइट। तो 10 to 1 भी हो सकता है या 5 to 1 भी हो सकता है। मैं अभी 5 to 1 करूँगा, मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। तो 5 to 1 के लिए मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया 5, मतलब I5, स्टार्टिंग 5 से करनी है। ओके, एंड वाइल, तो हमने कहा कि I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, एंड इसको प्रिंट करेंगे I की वैल्यू, और I माइनस इक्वल टू 1। ये हो गया। ओके, सो ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, मैं बता देता हूँ, I इज इक्वल टू I माइनस 1। ये लिखना और इसको लिखना दोनों एक ही है। ओके, तो मैंने कमेंट कर दिया उसको। चलिए, अब मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखिए 5 4 3 2 1 आ गया है। इसको अगर आप चेंज करना है, जैसे कि 10 to 1 प्रिंट कराना है, तो 10 to 1 आ जाएगा। ओके, ऐसा करते हैं कि एक ही लाइन में रखेंगे, तो एंड और एक स्पेस रख दिया मैंने इसमें। ये देखिए रिवर्स। तो ये कैसे काम कर रहा है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए मुझे इसको, इस प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा, मतलब राइट करना पड़ेगा अगेन। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि I इज इक्वल टू 5 एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाइल I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और प्रिंट करा दो आप। ओके, क्या प्रिंट करा देंगे, I की वैल्यू एंड I माइनस इज इक्वल टू 1। ओके, तो बस इतना सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हमारी काउंटिंग प्रिंट हुई है। और ये कैसे वर्क किया है, इसको फ्लो मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ। ओके, तो ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए आप रख लो जो जो आपने वेरिएबल्स बनाए हैं, जैसे हमने I बनाया है, उसके बाद हमने कंपैरिजन रख किया है, I इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा है, एंड
प्रिंट किया है जिसको हम लोग आउटपुट बोलेंगे, और ये है आई माइनस, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ओके, सेम ही है, इसको लिखने का तरीका ये है यहाँ पर। तो अब देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है 1। ओके, तो देखिए प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा टॉप साइड से, तो आई इज इक्वल टू 5 है। ओके, एंड ये है आपका फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप। ओके, तो वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब बताइए कि आई की जो वैल्यू है क्या है, 5 है, तो 5 क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है? यस, जो 5 है, देखिए आई की वैल्यू 5 है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका कारण है, और एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, आपको बताना है। ओके, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू, राइट, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या जाते हैं, वाइल के ब्लॉक में जाते हैं। तो वाइल का ब्लॉक ये है। ओके, थोड़ा मैंने इंडेंट दिया हुआ, ध्यान रखना है। ओके, अगर इसके बराबर में कोई लाइन लिखता तो इसके अंदर नहीं होता। ओके, जिस तरीके से इफ़ हम लोग बनाते हैं, तो वाइल के अंदर में हमने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, दैट इज़ प्रिंट एंड कुछ कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ तो 5 इज ग्रेटर देन 1 होता है, यस कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पर जाओगे, इस वाले स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तीसरा चीज़ था जो हमने चेक किया, जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पर आओगे, तो 4th स्टेप आपका ये रहेगा और 5th ये रहेगा, राइट। मैं पहले ही काउंट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, 5 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू प्रिंट कराओ। तो प्रिंट कराएंगे तो आई में क्या है, देखिए आई की वैल्यू क्या है, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने गलत रखी ना, आई की वैल्यू हमने तो 5 रखी थी, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो है आपका 5 है। ओके, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई यहाँ पर, 5। ओके, तो इससे आई की वैल्यू 5 प्रिंट हुई आपकी। उसके बाद इन नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे बोला कि आई माइनस इक्वल टू 1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पर कर दिया वापस। तो देखिए आई में क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है 5 माइनस 1 एज इट इज रहेगा। तो अब बताइए 5 माइनस 1 कितना हुआ, 5 माइनस 1 हो गया आपका 4। तो ये 4 कहाँ जाएगा, आई के पास। तो अब आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो कितना है, 4 हो चुकी है, 5 नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, आपका जो लूप है वापस से कंडीशन के पास जाएगा। ओके, आगे क्या जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद कंडीशन पर जाएगा, दैट इज स्टेप 6। ओके, तो फिर से कंडीशन चेक की जाएगी कि आई में क्या है। देखिए आई की वैल्यू है 4, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स आप बताइए कि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यस, कंडीशन ट्रू है, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, कंडीशन होती है ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू जाएगा वापस से आप इस वाले पार्ट में आएंगे, मतलब वाइल के ब्लॉक में आ जाओगे। तो फिर से बोला कि आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो आई में क्या है, देखिए आई की वैल्यू 4 थी, तो प्रिंट भी किया जाएगा, यहाँ पर 4 प्रिंट किया जाएगा। ओके, ये 4 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन पर बोला है कि वापस आई माइनस इक्वल टू 1। तो क्या हुआ कि आई की वैल्यू देखिए क्या है, आई की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 1। ओके, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3। तो ये 3 कहाँ गया, आई के पास। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, 3, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। वापस जाएंगे, कंडीशन चेक की जाएगी। देखो जब तक कंडीशन चेक होगी, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ओके, तो अब आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 3। आप बताइए 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, राइट। तो मैं यहाँ पर वापस चेक कर लेता हूँ, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस इस वाइल के ब्लॉक के अंदर आएंगे हम लोग। तो फिर बोला है कि आई की वैल्यू प्रिंट कराई जाए, और आई की वैल्यू है इस बार 3। तो प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 3। ओके, 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद वापस कैलकुलेशन, तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हमने क्या वो यहाँ पर लिखा हुआ सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो है 3 माइनस 1, और
3 - 1 हुआ तो कितना हो गया 2। तो ये 2 कहाँ पर गया, आई के पास गया, और अब आई की जो लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है वो हो चुकी है 2। ओके, तो ये भी कंप्लीट। तो यहाँ से वापस कंडीशन पर जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो अब यहाँ पर देखिए आई क्या है, आई की वैल्यू है इस बार 2। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस से वाइल के ब्लॉक में, राइट। तो वाइल का ब्लॉक क्या बोलता है कि प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा दो, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है, देखिए 2 है आई की वैल्यू, तो प्रिंट क्या होगा 2। ओके, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर बोला है वापस i - 1। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2 - 1। देखिए 1 एज इट इज़ है, 1 पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि स्टैटिक है वो। और तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। कहाँ पर जाएगा, आई के पास जाएगा। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है 1। ओके, तो यहाँ से आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो यहाँ पर वापस जाओगे तो फिर कंडीशन चेक की जाएगी, 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिए 1 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो यहाँ पर भी कंडीशन मैच होती है। तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन मैच हुई, रिजल्ट आया ट्रू। अगर ये ट्रू आया है तो वापस से कहाँ जाएंगे आप, इस वाइल के ब्लॉक में, और बोला है कि प्रिंट करा दो आई की वैल्यू को। बताइए आई की वैल्यू क्या है, आई की लेटेस्ट वैल्यू है 1, प्रिंट क्या होगा 1। प्रिंट हुआ, वापस यहाँ पर आया। तो अब क्या हुआ, आई माइनस इज इक्वल टू 1। तो यस, तो यहाँ पर वापस हम लिखेंगे कि आई की वैल्यू 1 है, 1 - 1। ओके, कहाँ जाएगा आई के पास। तो 1 - 1 कितना हो गया 0। तो 0 कहाँ गया, आई के पास। तो अब आई की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 0। ओके, तो यहाँ पर आई को क्या मिल गया, 0 मिला। वापस कंडीशन चेक की जाएगी कि आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आई की वैल्यू क्या है 0 है। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है नहीं, राइट। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप यहाँ से इस ब्लॉक में नहीं जा सकते। ओके, तो कहाँ जाओगे, कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ से लूप से बाहर निकलोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आउटपुट खत्म, मतलब लूप बंद हो गया। अब लूप वापस कंडीशन चेक नहीं करेगा। तो देखिए अब आपका आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या कि लूप का जो एग्जीक्यूशन हुआ है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि कंडीशन हमने कितनी बार चेक की है। पहला क्वेश्चन ये है, ओके, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव चेक द कंडीशन। दूसरी बात कि इस लूप के अंदर एंट्री कितनी बार की है हमने, एंट्री इन द लूप, मतलब इस ये जो वाइल है, वाइल के अंदर हम कितनी बार गए थे वो आपको मेरे को बताना है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम कंडीशन वी हैव चेक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स वी हैव एंटर्ड इन दी वाइल ब्लॉक। ओके, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, तो चलिए इसको मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ। ओके, प्रोग्राम तो मैं बना चुका हूँ पहले से। तो बस यहाँ पर जो 5 लिखा है इसकी जगह कोई भी नंबर चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 10 रखा था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो नेक्स्ट टाइम से आप जो भी करोगे उसको थोड़ा ड्राई रन कर लेना। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार ताकि थोड़ा सा इसका लॉजिक पता लग जाए कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट में ईजी है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल दी अल्फ़ाबेट्स यूजिंग लूप्स। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आपको अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराने हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z लूप्स के थ्रू। ओके, इजी। ये देखिए ये काफ़ी इजी है। कैसे, तो मैंने आप लोगों को एक फंक्शन बताया था, एक नहीं 2 फंक्शन, ORD एंड CHR। ओके, तो ORD और CHR हमने आपको बताया था फंक्शन क्या करता है। तो क्या करता है, अस्काई वैल्यू पे काम करता है। तो अस्काई वैल्यू क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से। एच ओपन कर लेते हैं। कोई इसको अस्काई कोई आस्की बोलता, भाई देख लेना जो आपको बेटर लगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अस्काई वैल्यूज़ हैं और मैंने 2 लिंक ओपन किए थे पहले, और देखते हैं कुछ और है क्या नया अपने को मिलता है। सेम है, सेम है। ओके, वैल्यू ध्यान रखना, कोई सी पे भी जाओगे सबकी सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि दूसरी वेबसाइट अलग दिखाएगी आपको। ओके, तो टोटल आपके पास कितनी अस्काई वैल्यूज़ होती हैं, 0 से 25 तक, 255 तक। ओके, टोटल 256 हो गया, तो 0 से 255 तक है।
ओके, तो हमें अल्फ़ाबेट प्रिंट कराना है, तो अल्फ़ाबेट की जो स्काई वैल्यू है वो क्या है वो देखना है। देखिए स्मॉल की है 65, आपको क्या देखना है, डेसिमल वैल्यू देखना है। थोड़ा जूम अगर मैं कर दूँ, ये देखिए डेसिमल में 65 का मतलब होता है यहाँ पर स्मॉल ए है क्या, नहीं उल्टा है। 65 का मतलब यहाँ पर स्मॉल ए है और स्मॉल ए तो 97 का होता है। यस, ये इसने उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं लिखा है, मतलब इधर का उधर किया है। मैं दूसरा टेबल लेता हूँ। 65 यस, तो देखिए यहाँ पर ये है इसकी स्काई टेबल। 65 का मतलब कैपिटल ए है, 66 का मतलब कैपिटल बी है। और अगर मेरे पास दूसरा लिंक है, मैंने लिखा था यहाँ पर, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 128 तक दिया है। ओके, और भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 65 का मतलब कैपिटल ए, 66 का मतलब बी। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर भी इन्होंने दी है। ओके, तो अपने को क्या करना है, 65 से लेकर कहाँ तक प्रिंट कराना पड़ेगा, जेड के लिए 90 तक। ओके, तो 65 में अगर 65 और 90 तक आपको लेके जाना है। ओके, चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हमने हमारे पास दो फंक्शन थे, क्या, ORD एंड CHR। तो मैं क्या करूँगा, CHR फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये क्या करता है कि कोई भी अगर आप नंबर दोगे, उस नंबर को कन्वर्ट करता है उसकी वैल्यू में। ओके, कि इसकी जगह पर क्या वैल्यू आएगी। तो लेट सपोज 65 मैंने दिया, तो 65 की जगह पर इसको क्या देना चाहिए, कैपिटल ए देना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। 65 यस, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैपिटल ए आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ और उस वेरिएबल को प्रिंट करा के मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए क्या आ गया, ए आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं 66 करता हूँ तो बी आएगा। तो क्या हो रहा है, इसमें एक एक नंबर बढ़ाना है आपको, 66, 67, 68, 69, कहाँ तक बढ़ाएंगे, 26, मतलब 26 टाइम बढ़ाना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं ना। तो इसी तरीके से 65 से स्टार्ट करना है। तो 65 में तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 65 में 0 ऐड करूँगा तो क्या आएगा वापस, 65 ही है ना। तो 65 पर क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है। और 65 में अगर मैं 1 रख दूँ तो, 65 में अगर मैं 2 रख दूँ तो फिर वैल्यू बढ़ेगी। ओके, बढ़ रहा है। तो इसको कितने तक बढ़ाना है, 26 से बढ़ाना है। आप चाहो तो सीधे भी डायरेक्टली भी 67 रख सकते थे, बट इसका लॉजिक मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो मैं लूप लगाऊंगा अब इसके लिए। देखिए, तो वाइल आई से स्टार्ट किया, मतलब 0 से स्टार्ट करूँगा। ओके, 65 में इनिशियली मैंने क्या रखा था, 0 प्लस किया था। तो 65 में 0 प्लस करने से कुछ होगा नहीं। तो आई इज़ लेस देन एन इक्वल टू 26, नॉट लेस देन इक्वल टू, लेस देन 26। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रिंट, तो क्या हो रहा है, CHR में रख दिया हमने 65, तो एज इट इज 65 का मतलब ए प्रिंट होगा, राइट, प्लस आई कर दिया। अब यहाँ पर इस आई का मतलब क्या है, 0 है ना। तो 65 प्लस 0 कितना हुआ, 65 हुआ। तो 65 पर क्या रखा हुआ, कैपिटल ए रखा हुआ है और कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप वापस से आइटरेट होगा, ओके, आइटरेट होगा का क्या मतलब है, मैं देखता हूँ इसको कॉपी पेस्ट अगर मैं यहाँ कर सकता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, साइज इंक्रीज 48, यस। ओके, एंड इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, कलर वाइट कर देते हैं। अब देखिए इसका मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंशिएट आपको लगना चाहिए, इसलिए येलो येलो येलो, यस। तो देखिए मैं रिपीट करता हूँ, आई की वैल्यू 0 है और 0 इज़ लेस देन 26 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर आओगे तो क्या बोला कि 65 प्लस आई, तो 65 प्लस आई मतलब क्या हो गया, 65 प्लस आई मतलब
65 प्लस 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 65 आया। तो CHR क्या कन्वर्ट करेगा 65 को कन्वर्ट करेगा और लेके आएगा 65 पर जो वैल्यू रखी गई है। ओके 65 पर कौन सी ASCII वैल्यू रखी गई है, क्या मतलब क्या है इसकी जगह पर, तो हमें पता है 65 की जगह पर A है, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, स्टार्टिंग में A प्रिंट कराएगा। उसके बाद अब ऐसा होना चाहिए कि 65 प्लस 1 होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो अब ये 1 होने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, इस I की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। पहले 0 था तो अभी 1 हुआ, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 हो गया, इस तरीके से। तो I की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के लिए हमको पता है I प्लस इज इक्वल टू 1 कर दें। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ से I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो I की वैल्यू जहाँ पर 0 थी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से वापस लूप आपका चलेगा और फिर कंडीशन चेक होगी I मतलब 1, तो 1 इज लेस देन 26, यस राइट। कंडीशन ट्रू हुई तो वापस इस ब्लॉक में जाओगे, ब्लॉक में क्या बोला है कि 65 प्लस I, तो 65 प्लस I में क्या है, I में है 1, कितना हो गया टोटल 66 हो गया। तो CHR क्या बोलेगा कि 66 पर जो रखा है उसको लेके आएगा, तो 66 पर क्या रखा है B रखा हुआ है। ओके, तो B की वैल्यू प्रिंट करा दी जाएगी, राइट, B आएगा। फिर I की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट होगा, I में जो भी है उसमें 1 बढ़ जाएगा, I हो जाएगा आपका 2, राइट। तो फिर से लूप जाएगा, चेक करेगा 2 इज लेस देन 26, यस। वापस से 65 प्लस 2, तो 65 प्लस 2 कितना हो गया 67। ओके, तो 67 पे C रखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये रन होने वाला है। तो देखिए मैं आपको इसको प्रिंट कराता हूँ। ओके, मिस्टेक हो गई, क्या मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं अगेन। तो देखिए A to Z, और ऐसा करते हैं यहाँ पर हम एंड लगा देंगे और बोलेंगे कि एक ही बराबर में दे दो, नीचे ना आए ABCD। ओके, तो आप कैपिटल की जगह स्मॉल भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, इसका एक और लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि देखिए तरीके अपने अपने हैं, बस लॉजिक समझना है अपने को। तरीके कई हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जैसे कि मैं इसको 1 से ही क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल सकता हूँ 65 से लेकर 90 तक जाए, क्योंकि इसमें लास्ट क्या है, देखिए लास्ट है आपका 90 है ना, Z में क्या है, Z में 90 है, तो 90 तो जाना चाहिए। तो देखो ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर I की वैल्यू 60, तो यहाँ पर मैं सीधा I लिख सकता हूँ कि 60 इज लेस देन इक्वल टू 90 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। ओके, नहीं, यस, तो ट्रू हो गया। तो उस केस में मुझे यहाँ पर सिंपल I प्रिंट कराना है। ओके, तो 60 इज लेस देन 90, यस, कंडीशन ट्रू है, तो डायरेक्टली हमने 60 को प्रिंट कराया, 60 की वैल्यू देगा, 60 में फिर एक और होगा, 66 हो जाएगा। वापस लूप चेक करेगा 66 इज लेस देन 90, यस। तो इस तरीके से भी आप प्रिंट करा सकते हो। देखो 1 मिनट, तो यहाँ पर नहीं 60 नहीं 65 से स्टार्ट करना। देखिए 65 के ऊपर वाली वैल्यू को उसने दे दिया है, तो देखिए ओके। इसी तरीके से स्मॉल को आपको प्रिंट कराना, ये आपका टास्क है। स्मॉल लेटर को कैसे प्रिंट कराओगे, 2 तरीके हमने बता दिए हैं, और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट है काफ़ी इजी फिर से है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल दी ASCII वैल्यूज बिटवीन 0 to 255, कि सारी ASCII वैल्यू को प्रिंट करो। ओके, 0 से 255 तक के। तो देखिए क्या है, सिंपल है, आपको लूप लगाने हैं वो 0 to 125 तक, 255 तक, 0 से लेकर, देखो 0 की वैल्यू नल कैरेक्टर है। इसी तरीके से हर एक की वैल्यू कुछ ना कुछ है। बैक स्पेस, देखो बैक स्पेस मतलब जैसे आप टेक्स्ट को कट करते हो उसकी वैल्यू 8 है। अब देखिए जिसको टेक्स्ट से कट करते हो उसकी वैल्यू दिखेगी नहीं ना, आपको नहीं दिखेगी, राइट। बैक स्पेस दिखता थोड़ी है, ओके, वो सिर्फ अपना काम करता है। शिफ्ट नहीं दिखता है, काम करता है, राइट। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो प्रिंट नहीं होते। देखो यहाँ पर लिखा होगा द फर्स्ट 32 कैरेक्टर इन ASCII वैल्यू टेबल आर अनप्रिंटेबल, ये दीज आर नॉट प्रिंटेबल। ओके, ये प्रिंट नहीं हो सकते। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ दिया है, यहाँ से 32 से 127 आर डिफरेंट वेरिएशन ऑफ ASCII टेबल, दे आर कॉल्ड प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये प्रिंट हो सकते हैं। ओके, तो कुछ वैल्यू है जो प्रिंट हो सकती है, कुछ नहीं प्रिंट हो सकती है। तो यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, क्वेश्चन 4 है और 0 से लेकर 2 5 तक आपको लेके जाना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और वाइल लगाएंगे वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 255। ओके, एंड प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करा दो? CHR। ओके, और यहाँ पर इंटीजर देंगे। तो 0 से स्टार्ट करना है अपने को और हर बार आई में कुछ ना कुछ मतलब एक नंबर बढ़ा के आपको रखना है। ओके, तो देखिए इसके सारे कैरेक्टर आएंगे। ऐसा करते हैं कि हम इसको एंड कर लेते हैं ताकि वो एक एक लाइन में ना आकर के एक बराबर में आए, राइट। तो देखिए सारी वैल्यू प्रिंट। तो कुछ प्रिंटेबल टेक्स्ट है, कुछ प्रिंटेबल नहीं है, इसका आपने को ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए ऊपर की वैल्यू कुछ है जो प्रिंटेबल नहीं है। ओके, तो ये कंप्लीट, इजी। चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, ठीक है। मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे लूप कैसे यूज़ किया जाता है। अभी कोई लॉजिक वाले क्वेश्चंस नहीं कराए, नेक्स्ट टाइम कराऊंगा अभी। ओके, तो 5th वाला देखते हैं। तो 5th में बोलता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 500। ऑल इवन नंबर्स मतलब 2 4 6 8 10। तो कहाँ तक प्रिंट कराने हैं आपको? 500 तक। तो इवन नंबर क्या होते हैं आप लोगों को मैंने पहले बताया था। तो इवन नंबर वो नंबर्स हैं जो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, 2 से डिवाइड हो जाए और जिसका रिमाइंडर 0 आए। जैसे कि 6 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है और जिसका रिमाइंडर 0 आता है। ओके, जैसे कि 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। ओके, तो जो भी नंबर, अब जैसे कि 5 है, 5 का अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 जा 4 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है और 6 जो है इवन नंबर है। ओके, तो कहाँ तक प्रिंट कराएंगे? 100 तक, सॉरी 500 तक, राइट। कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 500। और क्या करूँ? यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि अगर i की वैल्यू मॉडुलस होती है 2 से और जिसका रिमाइंडर आता है 0। ओके, तो वो क्या है? वो है आपका इवन नंबर। ओके, तो प्रिंट करा दो उस वैल्यू को, हो गया सॉल्यूशन। ओके, तो मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया है कि इसमें भी अपने को क्या देना पड़ेगा? कुछ तो इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। i प्लस इक्वल टू 1। ओके, 1 इज लेस देन यस, फिर 1 इंक्रीज होगा 2 3, इस तरीके से चलेगा। तो देखिए वो सारे नंबर। ओके, ऐसा करते हैं कि इसको एक ही लाइन में हम प्रिंट कराएंगे एंड लगा लेते हैं। देन ये देखिए 2 4 6 8 10, इस तरीके से 500 तक वैल्यू आ गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। ओके, चलिए इसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा और थोड़ा इसका साइज हम लोग बढ़ा लेते हैं। 48 यस। ओके, इस प्रिंट का कलर बस चेंज कर लेते हैं, येलो। ओके, तो भी येलो और ये भी येलो, ताकि पता रहे कि इसी ब्लॉक का काम है ये। बाकी तो होपफुली दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जूम करने में हमारा कुछ नहीं जाता। ओके, एंड सेट। चलिए, ओके, और एक और नंबर था i इज इक्वल टू 1, उसको तो हम भूल ही गए। i इज इक्वल टू 1। ओके, i, ये भी ख्याल रखना अपने को। तो थोड़ा सा आपको ड्राई रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि i की वैल्यू हमको पता है कि 1 है और कंडीशन चेक हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल टू 500
और एक और कंडीशन चेक हुई है यहाँ पर कि आई मॉडुलस बाय 2 इक्वल टू 0, और उसके बाद प्रिंट हुआ है, तो प्रिंट की जगह पर मैं यहाँ पर आउटपुट रख दूंगा। ओके, कोई भी वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, दैट्स इट। और ये i+1 भी करना है, तो i+1 के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ रख लेता हूँ, i इक्वल टू i+1। इसको सिंप्लीफाई किया बस मैंने। चलिए, तो देखिए i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 500, कंडीशन ट्रू, राइट। कि 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 500 है, दैट इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। ओके, 1 तो छोटा होता है ना 500 से, यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वाइल के ब्लॉक में आएंगे, कंडीशन ट्रू, वाइल के ब्लॉक में आओगे तो वाइल में क्या बोला है, एक और चेक करने के लिए बोला है कि आई में जो भी है उसको 2 से डिवाइड करो, अगर 0 आता है तो इफ़ के ब्लॉक में आओगे। ओके, तो अब देखिए कि आई में क्या है, आई की वैल्यू 1 है, और उसको मॉडुलस कीजिए 2 से, एक को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या उसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 आएगा तो ट्रू। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। तो आई में 1 है, तो 1 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 से 1 को डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट में काटना, आपको पॉइंट नहीं लगाना, जब भी हम मॉडुलस लगाएंगे तो पॉइंट लगाकर वैल्यू नहीं काटनी है। ओके, तो जो रिमाइंडर है वो क्या है, 1 ही बचा ना, राइट। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1। ओके, इसका आंसर आया 1। क्या 1 इज इक्विवेलेंट है 0 से, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो आप इस इफ के ट्रू पार्ट में नहीं जा सकते। ओके, नहीं जा सकते, तो यहाँ से डायरेक्टली अब आप यहाँ पर आओगे, तो i प्लस इक्वल टू 1, तो i में हमें पता है कि 1 है, प्लस 1 कीजिए, कितना हो गया टोटल, इसका 2 हो गया, तो ये 2 कहाँ पर गया, i के पास, तो अब i की लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है 2, राइट। तो ये 2 हो गया। यहाँ से अब आप देखिए, अब तो वाइल में कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट जाओगे कंडीशन के पास, तो फिर से कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 500, तो i में क्या है, i में तो 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 500, बताइए कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रू, यस, 2 इज लेस देन 500 होता है, यस, कंडीशन ट्रू है। तो इस वाइल के अंदर जाएंगे और वाइल में फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, i को 2 से डिवाइड कीजिए, और क्या देखिए क्या वो 0 के बराबर आता है, तो i की वैल्यू है इस बार 2, मॉडुलस कीजिए 2 से, और क्या देखिए क्या इसका आंसर 0 है, क्या 0 के बराबर है, तो फिर से 2 को अगर 2 से ही डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, और रिमाइंडर आया 0। ओके, तो देखिए ये जो साइन है ना, ये क्या देता है आपको, रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर देखना, तो रिमाइंडर 0 है, तो इसका आंसर है 0, और इसको कंपेयर किससे करना है, इस 0 से, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू। तो अब आप इस इफ के ट्रू पार्ट में जा सकते हैं, राइट। तो इसके इफ में आए तो बोला कि प्रिंट कर दो आई को, तो आई को प्रिंट कर दो, तो आई में है क्या, आई में तो 2 रखा हुआ है, तो आई को प्रिंट कर दो आप, प्रिंट हो गया। उसके बाद एंड इज इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेस दे देगा। ओके, कंप्लीट। और तो इस लाइन में कुछ भी नहीं है, तो ये चला, ये भी चल के कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कहाँ जाओगे, सीधा इस वाली लाइन पर आओगे, तो वापस से आई में एक ऐड कर दो, तो आई में कितना था, आई में था आपके पास 2, राइट, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये जो है 3 कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, आई के पास जाएगा, तो आई की लेटेस्ट वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ से वापस कंडीशन चेक की जाएगी, तो 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 500, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है, तो यहाँ पर जाएंगे, तो आई में 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्या रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ओके, वापस करके देख लो एक बार, मैं लास्ट टाइम कर रहा हूँ, तो 3 मॉडुलस बाई 2 इज इक्वल टू 0 होता है, देख लीजिए कि 3 को डिवाइड करो 2 से, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा
2, रिमाइंडर बचा 1। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। और इसको चेक करो 1 के साथ में, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप जो है इस इफ़ में नहीं आ सकते, बाहर आओगे, फिर वापस से आई की वैल्यू पड़ेगी। तो इस तरीके से 500 टाइम अपने को करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं अपने पास। ओके, तो ये फ्लो चला है, देख लेना आप लोग। ओके डन। इसका नेक्स्ट वाला इजी है। ओके, इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, ज़रा करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपको पता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लो तो उसे डिवाइड करोगे या 0 या 1। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो भी इसका आंसर चलना चाहिए। देखें क्या, नो 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 नो, मॉडल्स बाय 2 तो 1 आया, 0 आया, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल दी ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 500। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका अपोजिट करना है कि ऑड नंबर प्रिंट करना है। ऑड का मतलब अगर डिवाइड होकर इसका आंसर 1 आता है, ओके, तो उस वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है। ये देखो 135798, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, इजी इजी पीजी। चलिए इसको ट्राई रन करके देख लेना, आप ज़्यादा मत करना, 8-10 तक तो देख लेना ताकि आपको फ्लो पता लग जाए। तो बाकी तो सॉल्व हो गए और चीज़ें समझ आई है तो आपको बहुत अच्छा है, नहीं आई है तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे हमारे वाइल लूप के, बट हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो इंटरव्यू में भी आते हैं। ओके, वो भी हम लोग करेंगे, बट अभी यहाँ पर इतने ही है फिलहाल जो मैंने दिए हैं। और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। ओके, ये थोड़े से एडवांस बोल सकते, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, कि ये क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बट इसको जो है इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड नहीं करूंगा। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इसको जो मैं ऐड करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। आप भी अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना पहले। और इसको जो मैं ऐड करने वाला हूँ वो ऐड करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर। चलते हैं यहाँ, टेक्निकल बातचीत वाला जो हमारा चैनल है, यहाँ देखिए, शिट दिस इज़ नॉट गुड प्लेलिस्ट। तो देखिए ये हमारा है 25 वीडियो है टोटल, 26 मैं ऐड कर दूंगा। तो जो ये जो सॉल्व कराने वाला हूँ मैं आपको, ये वाले क्वेश्चंस, ये इस वाली प्लेलिस्ट में आएंगे, पाइथन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्लेलिस्ट। बट ये जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा हर एक क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस प्लेलिस्ट में ढूंढने की कोशिश मत करना, इसमें मिलेंगे अब आपको क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि मैं इसको स्पेशली इसलिए बनाया ताकि इसमें सारे क्वेश्चंस और भी मुझे कराने तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया करूँगा। ओके, तो होपफुली चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, और चीज़ें मतलब वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।